नाउ नेक्स्ट है आपका देखिए जो आपके ऑप्टिक्स चैप्टर से है सभी सीबीएसई एचबीएसई बोर्ड के ऑल मल्टी चॉइस क्वेश्चन सेशन 23-24 के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आइए देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन ए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विड्थ फाउंड टू बी बीटा। और मैंने बताया था फ्रिंज विड्थ क्या होती है। ये बीटा जो होती है लैम्डा बड़ा डी बाई छोटा डी। स्मॉल डी क्या है, जो स्लिट है उनकी सोर्स की आपकी सेपरेशन, और डी क्या है आपका जो स्लिट थी उसकी स्क्रीन से डिस्टेंस होता है। जब हम इसको इमर्स करते हैं प्रैक्टिस को लिक्विड के अंदर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो याद रखिए जो लैम्डा है ये लैम्डा डैश मान लेती है क्या हो जाती है आपकी होती है लैम्डा बाई म्यू हो जाती है। अगर इसकी वैल्यू इसके अंदर रखेंगे आप तो जो नई फ्रिंज विड्थ बनेगी मान लो बीटा वो क्या हो जाएगी लैम्डा बाई म्यू, ये हो गया बड़ा डी बाई छोटा डी। तो अगर आप देखें तो अगर आपका क्या हो गया ये हो गया 1 बाई म्यू टाइम्स क्या हो गई जो स्टार्टिंग की आपकी फ्रिंज विड्थ थी, यानी हमारा क्या हो गया बीटा बाई म्यू। तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका। यहाँ पे अगर आप देखेंगे सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो आंसर हो गया आपका सी विल बी द राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है आपको। लाइट जो है आपकी लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम फॉल्स ऑन ए प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द रिफ्लेक्टेड वेवलेंथ क्या होगी। अब आप देखिए यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हो रहा है आपका रिफ्लेक्शन जब भी आपकी टकराएगी, आपने पढ़ा भी है। मान लीजिए ये आपका क्या है ये आपकी सरफेस है और ये हो गया आपका नॉर्मल। तो लाइट क्या हुई है, लाइट आपकी इंसिडेंट हुई इस तरफ, ये जो इस एंगल पे इंसिडेंट हुई उसी पे क्या होगी ये रिफ्रैक्टिव भी होती है। तो यहाँ पे आपका मीडियम चेंज हुआ, यानी जो जिस वेवलेंथ से ये आपकी आई थी उसी वेवलेंथ से ये जाएगी। ये आपका नॉर्मल है, ये इंसिडेंट है, ये क्या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो जो वेवलेंथ जो होगी आपकी बदलेगी नहीं, सेम रहेगी। अगर ये 6000 है 6000 एंगस्ट्रॉम है तो ये भी कितनी है 6000 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि यहाँ क्या हुआ रिफ्लेक्शन हुआ है। रिफ्लेक्शन के अंदर क्या है आपकी जो लाइट है उसकी वेवलेंथ चेंज नहीं होगी। तो आंसर क्या आ गया सेम आंसर आएगा, ए विल बी द आंसर। और देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया है। द रिजोल्विंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप कैन बी इंक्रीज बाई इंक्रीजिंग। सबसे पहले आपका जो रिजोल्विंग पावर होती है लेंस की क्या होती है रिजोल्विंग पावर, इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, ये होता है डी बटे डी, हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ये क्या है ये होता है आपका ए बाई 1.22 लैम्डा होता है। अब ये ए क्या है आपको पता बताया था मैंने, ए क्या है डायमीटर ऑब्जेक्टिव लेंस का डायमीटर है, डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस का है। और लैम्डा क्या है वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ लाइट है। तो अगर आप देखिए यहाँ पे जो रिजोल्विंग पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके है ए की है, यानी कि डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस के है। तो इसका मतलब अगर ए बढ़ेगा, अगर आप देखें ना अगर मान लो आपका डायमीटर बढ़ेगा ऑब्जेक्टिव का तो रिजोल्विंग पावर भी क्या होगी बढ़ेगी। तो हमारा आंसर क्या होगा डायमीटर ऑफ दी ऑब्जेक्टिव। अगर ये क्वेश्चन पूछता अगर वेवलेंथ अगर देखो नीचे इनवर्सली प्रोपोर्शन अगर ये बढ़ेगी तो ये घटती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला देखिए फोर्थ क्वेश्चन है। ए बाई कन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47 इमर्स्ड इन लिक्विड इट बिकम इनविजिबल बिहेव एज ए प्लेन ग्लास प्लेट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड बताना है। तो देखो आपको लेंस मेकर फार्मूला मैंने कराया था, तो लेंस मेकर फार्मूला आपने देखा उसके अंदर क्या था वो लेंस मेकर फार्मूला 1/f म्यू जी। यहाँ पे अगर हम लिखना चाहो म्यू लिक्विड, अगर आप देखें ना यहाँ पे लिक्विड है आपका ग्लास है, ये लिक्विड का -1 वो था म्यू2 बाई में म्यू1 था। और इसके बाद क्या था 1/r1 1/r2, याद हुआ आपको मैंने कराया था, ठीक है। और इसको हम म्यू भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल है
और म्यू जो एल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लिक्विड का, मैंने लिखा है, ये आपका एल है, ठीक है, ये दिया गया है, यहाँ पे लिख भी दो भाई। यहाँ पे इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ये म्यू जी मान लिया है, और जो लिक्विड उसका क्या मान लिया, म्यू एल मान लिया है। तो जब बाई कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा, डिप्ट करते लिक्विड के अंदर, तो ये प्लेन शीट ऑफ ग्लास की तरह बिहेव करती है, यानी ये जो आपका है एक टाइप से प्लेन शीट ऑफ ग्लास बिहेव करेगी, प्लेन शीट ऑफ ग्लास की तरह बिहेव करेगी। जहाँ पे आपके जो फोकस अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपकी जो वैल्यू है, अगर मान लो आपका ये अगर म्यू जी अगर क्या हो जाए, म्यू एल के बराबर आ जाए, ये दोनों बराबर हो, तो उस केस में क्या होगा, आपका इनविजिबल हो जाएगा। इनविजिबल का मतलब क्या है, अगर मान लो यहाँ पे आपकी फोकल लेंथ मान लो इन्फिनिटी मान लो, तो A1/F कितना आ जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। इसी कंडीशन पे तो हुआ आपका ही ये वैल्यू जो आपकी आएगी, जिस वैल्यू पे जहाँ पे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों ये बराबर हो जाए, अगर ये दोनों बराबर है तो हम कहते हैं इनविजिबल हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा हमारा, सिंपल सा है, 1.47 का है, तो जो आपका ये भी कितना होना चाहिए, 1.47 का होना चाहिए। याद रखो, अगर सीधा डायरेक्ट लिख सकते थे आप, अगर किसी बाई कन्वेक्स लेंस ग्लास है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इमर्स करते हो इनविजिबल हो जाता है, तो लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बिल्कुल सेम होना चाहिए ग्लास के या इससे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 5th क्वेश्चन है, फॉर ए ग्लास प्रिज्म द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन विल बी स्मॉलेस्ट फॉर द लाइट। किसके लिए आपका एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन स्मॉलेस्ट होगा, तो देखिए इसके अंदर मैंने आपको कोची फार्मूला बताया था, कोची फार्मूला याद हो आपको, मैंने बताया था आपको कोची फार्मूला क्या कहता है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपका वो क्या था, ए जमा में बी लैम्डा स्क्वायर सोन था, यानी हम कह सकते हैं डायरेक्ट कर लीजिए, ये क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वेवलेंथ की। और हमें पता है जो डेविएशन होता है वो क्या होता है, ये आपका होता है म्यू माइनस में 1 इंटू में ए होता है। अब मिनिमम का मतलब यानी जिसके लिए आपका आप देखेंगे जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा उसके लिए क्या है म्यू कम, ठीक है ना। तो जो रेड कलर होता है विबग्योर के अंदर, विबग्योर के अंदर हम बात करें हैं, तो रेड कलर जो है ये रेड कलर आर क्या है, इसकी जो लैम्डा क्या होती है मैक्सिमम होती है, ये मैक्सिमम है तो इसका जो डेविएशन क्या होगा मिनिमम होगा। रेड कलर है तो क्या होगा, इसका जो म्यू होगा वो क्या होगा मिनिमम होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये मिनिमम होगा तो डेल भी क्या होगा इसका मिनिमम होगा, यानी एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा मिनिमम होगा, किसके लिए रेड कलर के लिए। तो हमारा आंसर क्या आएगा इस केस के अंदर, ए विल बी द राइट आंसर, रेड कलर। और देखिए हमारा 6th क्वेश्चन दिया गया है, ए रे ऑफ लाइट है जो पासिंग करती है एयर थ्रू इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म से, अंडरगोज मिनिमम डेविएशन व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 3/4 है एंगल ऑफ प्रिज्म। अब आपको पता है एंगल ऑफ प्रिज्म कितना होता है, ए से दिखाती है कितना होता है 60 डिग्री का होता है, तो इंसिडेंट एंगल कितना आ गया भाई, इसको लिखा 3/4, तो 3/4 आपका कितना होगा 3π/4 ऑफ 60 आ गया। इसको काटेंगे तो देखो 3 पे 4 एकम 4, 4 पंजे 20, कितना आ गया 45 डिग्री आ गया। और आर कितना हो जाएगा भाई आपका, भाई आर कितना हो गया आपका, अगर इसको घटाएंगे आर हमारा कितना आ जाएगा 45, घटा में कितना हो जाएगा क्योंकि 60 बिकॉज इक्विलेटरल, अगर मान लो ये आपका 3/4 हो कितना होगा भाई 15 घटा दो इसके अंदर कितना हो गया 30 डिग्री का आ गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है आई भी है आर भी है, क्योंकि 3/4 एंगल ऑफ है तो बाकी कितना बचा ये आपका आर, ये हो गया आपका। अब यहाँ से अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, क्योंकि हमें क्या निकालनी है देखिए ना स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है, और स्पीड ऑफ लाइट निकालने के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं C/म्यू निकालते हैं। तो म्यू क्या होगा साइन आई बटे साइन आर, यानी कितना हो गया आपका साइन बात करें 45 बटे में साइन 30 डिग्री, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी म्यू की आपकी, साइन 45 कितना होता है 1/√2 होता है, और साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है। अगर ये क्रॉस करो कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा। अगर आप इसको करेंगे सोल्व देखिए तो कितना आ गया आपका म्यू की जो वैल्यू आ गई है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है √2। अब यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें तो हमारी सी क्या वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है 3 गुना में 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और म्यू की वैल्यू कितनी आई है आपकी √2। भाई √2 अगर आप ये करेंगे इसको सोल्व करेंगे, ये आपका 3 गुना 10⁸ √2 कितना होता है लगभग 1.4 होता है, हम ये लेते हैं
या 1.5 मान ले तो लगभग आसपास कितना आएगा, इसको आप करके देखिए। 14 दूनी 28, 2 1 10 की 8, यानी लगभग इतना मीटर पर सेकंड आया। तो जो आपकी वेलोसिटी आई है वो कितनी आई है, ये आई है आपकी। तो अगर आप चेक करके देखिए कोई यहाँ पे देखोगे तो ये देखिए ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी, यानी हमारा आंसर क्या है, नन, यानी इसमें दिया ही नहीं गया हमारा आंसर। तो हमारा क्या है, ये आपका आंसर होगा नन। अगला देखिए 7th क्वेश्चन है, द पावर ऑफ लेंस इज 10 डायोप्टर्स विच फॉलोइंग इज करेक्ट। HPSC सैम्पल पेपर में दिया गया है। जो कन्वेक्स लेंस है, द कन्वेक्स लेंस, यहाँ पे थोड़ा सा ये मिक्सअप हो गया। अगर आप इसको मैं थोड़ा लाइनिंग से कर देता हूँ, ये देखो कन्वेक्स लेंस ऑफ, तो देखिए हमारे यहाँ पे जो पहली स्टेट कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 मीटर, तो ये तो गलत है क्योंकि हमें पावर दी गई है। पावर का मतलब क्या है, P दिया गया है, पल्स का 10, क्योंकि साइन क्या है यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या साइन है, पल्स का है, डायोप्टर। और हमें पता है जो फोकल लेंथ की बात वो होता है 1/P होता है, या अगर मान लें 100 बाई, अगर आप सेंटीमीटर में निकाले तो ये होता है। तो अगर हम निकाल लेते डायरेक्ट 100/10 दिया गया, कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ कितनी आएगी 10 सेंटीमीटर, पॉजिटिव आई है। तो ऑप्शन में देखेंगे कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 मीटर। तो हमारा कौन सा ठीक है, आपका सेकंड वाला ठीक है। ये कन्वेक्स लेंस होगा जिसकी फोकल लेंथ कितनी होगी 10 सेंटीमीटर होगी। तो ये था आपका 7th क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्या है, इफ़ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इमर्स्ड इन वाटर फ्रिंज विड्थ, मैंने आपको पीछे बताया था कि आपके बीटा क्या होता है, ये होता है लैम्डा बटा d/d। जब इसको इमर्स करते हैं किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अगर उसका होगा तो जो हमारी नई जो फ्रिंज विड्थ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, लैम्डा डिवाइड हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से d/d। इसका मतलब क्या हो गया आपका, जो है ये देखो वैल्यू जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब मान लो आपका यहाँ पे ये 1/, ये आ गया, इससे क्या पता चलता है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अगर मान लो आपका इमर्स करोगे तो फ्रिंज विड्थ क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो आंसर क्या होगा आपका डिक्रीज। पीछे भी किया था हमने ये ऐसा इक्वेशन जो था डिक्रीज। और नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन है, इन 2 पोजीशन कन्वेक्स लेंस प्रोड्यूस मैग्नीफाइड इमेज ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट, द पोजीशन आर। आपको ये बतानी कहाँ कहाँ पर आपका मैग्नीफाइड इमेज प्रोड्यूस करता है आपका। तो आपको पता है मैंने करवाए भी थे आपको कि यहाँ पे जो आपका ये है ऑप्टिकल सेंटर, अगर ऑब्जेक्ट को आप रखते हो, ये अगर मैं इस तरह बनाऊँ आपका, तो देखिए अगर आप मान लो, आपको मैंने बताया है कि अगर आप मान लो लेंस लेते हैं, एक तो आपका क्या है ये लो आपका, ये बन गया आपका कन्वेक्स लेंस बनाता हूँ, ये कन्वेक्स लेंस हो गया आपका। जब आप ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, इसके बाद आप कंपास लेते हो कि यहाँ पे क्या बताया था आपको कि यहाँ से आपको क्या करना है भाई, ये आपका फोकस हो गया, ये सेकंड हो गया इधर आपका। इसी तरह आपका क्या इधर आप करेंगे, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है इधर से। तो जो ऑब्जेक्ट है आपका इन 2 पोजीशन पे, अभी बताता हूँ आपकी 2 पोजीशन कौन सी है आपकी। एक तो आपकी जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं हम, ये F है, ये 2F है, ये F है, ये 2F है। तो जब ऑब्जेक्ट को आप F और 2F के बीच में रखते हैं तो ऑब्जेक्ट की मैग्नीफाइड इमेज मिलती है। एक तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, अगर मान लो आपने यहाँ ऑब्जेक्ट लिया तो बताया था आपको फर्स्ट वेव जाएगी पैरेलल इस तरफ से, यहाँ तो ऑप्टिकल सेंटर कहाँ से पास होती है, यहाँ से आपके फोकस से पास होगी इधर से, और सेकंड क्या ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है। तो जो आपकी इमेज बनेगी वो मैग्नीफाइड इमेज बनेगी आपकी यहाँ पे, ये देखिए, यानी आपकी बड़ी इमेज बनी है। ये देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये था आपका। और सेकंड क्या है, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं आप, मैं यहाँ बना देता हूँ, यहाँ पे आपका तरीका वही सेम है बिल्कुल, आपको बनाना बताया था। ये F हो गया, ये आपका 2F हो गया, इधर F, इधर 2F, ठीक है। तो ये क्या आपका, ये F है, ये 2F है, F है,
F है। जब ऑब्जेक्ट को ये ऑप्टिकल सेंटर अगर हम यहाँ पे रखते हैं, ये ऑप्टिकल सेंटर वो होता है, ये भी ऑप्टिकल सेंटर होता है। जब ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे, मान लो यहाँ पे रखते हैं इसके बीच में, तो फर्स्ट जो लाइन जाएगी आपकी ये वाली, ये पैरेलल वही सेम तरीका है, यहाँ से जाना है और कहाँ से पास कर देनी है, फोकस से कर देनी है इधर से, और दूरी क्या ऑप्टिकल सेंटर से पास करनी है। तो ऑप्टिकल सेंटर से आप करेंगे पास, इधर, तो आप देखेंगे ये कहीं जाके यहाँ मिलेंगे, मिलती दिखाई देगी आपको, देखिए तो कहीं हमें यहाँ पे मिलती दिखाई देती है। तो देखो ये भी क्या बनती है, मैग्नीफाइड इमेज बनती है आपके ऑब्जेक्ट की। यहाँ पे देखो तो दो पोजीशन है आपकी, जब ऑब्जेक्ट को आप F टू F के बीच में रखते हैं और ऑप्टिकल सेंटर और F के बीच में रखते। तो अगर आप देखेंगे तो हमारा ऑप्शन जो आंसर होगा वो कौन सा होगा आपका जो ऑप्शन होगा, ये देखिए बिटवीन F एंड टू F बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर, यानी हमारा सेकंड जो ऑप्शन ये वाला है ये हमारा राइट आंसर है, ये होगा आपका। अब देखिए क्वेश्चन आपका, अंडर आइडल कंडीशन कंसीडर टू डिफरेंट सोर्स ऑफ लाइट प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल वेव्स दैट हैपन टू बी इन फेज विद ईच अदर। द टू सोर्स आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर, they broadcast wave uniformly in direction. Which of the following location of two source will be ensure that two wave always produce constructive interference at the center of square? ये क्वेश्चन पूछा गया। तो चार ऑप्शन ध्यान से देखिए क्या है। Any two corner of square, only corner across the diagonal of the square, one source at the corner and other at the center। तो यहाँ पे आपको दिया क्या गया है, आपने आइडल कंडीशन लेनी है और दो स्क्वायर जो है आपने, दो सोर्स है आपके, वे इसको कॉर्नर पे किया गया है प्लेस। अगर आप देखेंगे देखिए, ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट वेव यूनिफॉर्मली ऑल डायरेक्शन अंदर जाएंगी। तो हमें देखना है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, उसमें क्रेस्ट पे क्रेस्ट, ट्रफ पे ट्रफ, यानी कि आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है। तो ये कब मिलेगी, जब आपका सबसे पहले वाला ऑप्शन ठीक है आपका, एनी टू कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। तो ये थे आपके ऑप्टिक्स के, रेज ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के क्वेश्चन जो HBSC CBSE द्वारा जारी किए गए सैम्पल पेपर, प्रैक्टिस पेपर के अंदर दिए गए थे।